Let's start today's lecture with Cartesian plane. So, what is Cartesian plane? Anyone have idea about this Cartesian plane? सर कोऑर्डिनेट सिस्टम हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम जी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जिसमें आपके पास जैसे अब हमारे पास है एक्सिस होता है और बाय एक्सिस। ठीक। तो यहाँ पे एक्स के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, यहाँ पे आपके पास एक्स के नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास वाई के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और यहाँ पे आपके पास वाई के नेगेटिव वैल्यू होते हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि जो क्वाड्रेंट्स का रोल है कार्टेशियन प्लेन में क्या है। तो लेट्स से पहले तो आप यहाँ पे डिग्री लिख लें, तो यहाँ से क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे होगा 270 डिग्री, 180, यहाँ पे आपके पास होगा 180, और यहाँ पे होगा 270, और यहाँ पे होगा 360। तो लेट्स स्टार्ट के जो आपके पास जी जेड एक्सिस आपका जब यहाँ पे जो आपके पास ओवरऑल हम पढ़ रहे हैं वो 2D में पढ़ रहे हैं। तो जब आप 3D पढ़ते हैं ना, उसमें आप पढ़ते हैं कि एक्स वाई जी होता है। तो फिलहाल जो वो स्पेस में आ जाता है। जी जी बिल्कुल वो स्पेस में होता है, उसमें आपके पास 3D जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें यूज होता है। मोस्टली हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं डायरेक्ट टेस्ट में वो मेनली 2D पे पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हम 3D की बात ही नहीं करते, इसलिए हम जी डायरेक्शन यूज ही नहीं करते। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे होगा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, इसे कहेंगे कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है। जी जी बिल्कुल, एक्स वाई जी ये डायरेक्शन से होते हैं, ये डायमेंशन आपको बताते हैं। एक्स वाई जेड ये आपको डायमेंशन ही बता रहे होते हैं कि इसमें कितनी डायमेंशन है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं कि एक्स वाई, तो यहाँ पे इसकी 2 डायमेंशन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 और 90 के बीच में होगा। ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 और 180 के बीच में होगा। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट जिसको कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास 180 से लेकर 270 के बीच में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास 270 से लेकर 360। 270 टू 360। हाँ, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लेट से अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करता है, तो आप बता सकते हैं कि 90 और 180 के बीच। 90 टू 180। तो यहाँ जी यही कहते हैं कि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। जी आपके पास जो वॉल्यूम होता है उसको 3D कहते हैं, जो स्फीयर्स होते हैं वो आपके 3 डायमेंशनल होते हैं। जैसे आपकी बॉल है, बॉल आपके पास है 3D है। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट है आपका। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे यहाँ पे एक्स, ये आपके दोनों पास दोनों एक्स पॉजिटिव। एक्स और वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे केस में क्या होगा कि आपका एक्स नेगेटिव एक्स होगा नेगेटिव और वाई वाई आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस केस में आपके पास दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव। मतलब एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। और इस केस में आपके पास होगा कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। जी एक्स आपके पास पॉजिटिव होगा और वाई आपके पास नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जो ओवरऑल बता रहे हैं, ओवरऑल आपकी जो एक्स वाई आपके पास पॉइंट्स होते हैं जो आपके पास इन द, हमने देखे थे जो पॉइंट्स आगे पढ़ेंगे कि लेट से अगर आपके पास पॉइंट है -2 और 3, लेट से मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट कहाँ लाई करें। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और वाई के वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। आप देख, पॉजिटिव। ये आप देखेंगे तो कौन से सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में। में लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे और पूछूं कि 2 का -3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। शाबाश,
तो मतलब ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको कोई एज अ पॉइंट गिवन हो तो आप बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सही है। सर ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं? क्वाड्रेंट्स ये सर, इसका कोई है डेली लाइफ में काम? होगा, मगर अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसका क्वाड्रेंट के हवाले से रियल लाइफ का एग्जाम्पल हमने नहीं देखा अभी तक। जैसे अगर आप भी सर्च करें नेट पे, में भी आपको मिल जाए। अच्छा। ओके। और आपको पता है कि जो आपके पास अगर लेट्स से, हाँ, एंगल आपके पास कब बनती है? जी, एंगल आपसे कोई पूछे कि कब बनती है, तो कब कंस्ट्रक्ट सर होती है? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी हाँ, पॉइंट पे। when two lines meet or intersect। ठीक है, जब दो दो लाइंस आपस में मीट करेंगी, ठीक है, या इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कि दो लाइंस भी हो सकती हैं, मोर देन टू लाइंस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ दो लाइंस की बात कर रहे हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मोर देन वन जो आपके पास लाइंस है, अगर आपस में इंटरसेक्ट करें, कोई आपके पास जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई एंगल बनेगी। लेट से अगर आपके पास, ये आपके पास स्ट्रेट है, यहाँ पे ये कट कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या ये एंगल बनेगी, और यहाँ पे ये भी बनेगी, और ये भी बनेगी, और ओवरऑल ये भी बनेगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं इसके हवाले से कि लेट से मैं आपसे पूछूं कि लाइन और साइड यहाँ पे किस बात की कर रहे हैं, लाइन और साइड? आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, क्या लाइन और साइड क्या कह रहे हैं आप? ये एंगल वाली जो लाइन बोला ना, जैसे हमने ये लाइन बनाई है, वो ये साइड और लाइन ये सेम बात है, ये पूछ रहे हैं। कौन सी लाइन और साइड की बात कर रहे हैं? जो एंगल वाली ये लाइन बनाई है ना हमने, जी दो जी, लाइनें बनाई है, एक बिल्कुल। वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। जी जी। इनको बोल रहा है कि साइडें बोले या फिर लाइन बोले। बात सही में? दो लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेट से मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पे आपको बी की अगर आपके पास गिवन है, ठीक है, लेट से मैं कह रहा हूँ कि इसकी 45 है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये आपके पास बी की एंगल क्या होगी? ठीक है, और लेट से यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ कि ये भी हमारी 45 होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे, अच्छा ये, अपोजिट है। हाँ, अपोजिट एंगल जब भी आपके पास बाइसेक्ट कर रही है, 90। ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर है। ठीक है, तो लेट से मैं कह रहा हूँ कि इसकी सी की एंगल भी क्या होगी, आप बताएं कि एंगल बी क्या होगी? जी, एंगल बी क्या होगी आपके पास? 135। हाँ, तो इसमें आपके पास आइडिया होना चाहिए कि जो आपके पास ओवरऑल जो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेट लाइन की जो एंगल होती है 180 होती है। ठीक है, ओवरऑल आपके पास 180। क्या होती है? 180। तो 180। एक तो 45 आपके पास गिवन है, और एक एंगल बी है, जो उसका सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो एंगल बन रही है दोनों साइड की, मिसाल तो यहाँ पे एक बी है, ठीक है, यहाँ पे 45 है, दोनों का सम हमेशा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे बी का वैल्यू, तो 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी का भी वैल्यू 135 होगा, क्योंकि यहाँ 45 है, तो ये भी आपके पास क्या होगी? 135 होगी। ओवरऑल जो यहाँ पे ये स्क्वायर आपके पास एक सर्किल बन गया, और आपको पता होना चाहिए कि जो सर्किल का ओवरऑल जो क्या होते हैं, 360। 360 एंगल होती है। सही है, तो वो आपको भी आइडिया होना चाहिए। सेमी सर्किल की 180 होती है, और सर्किल की क्या होती है? 360 होती है। क्वार्टर की 90। जी। अच्छा, उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ एंगल्स का आइडिया, इंटीरियर एंगल हमने कल देख ली थी। यस सर, इंटीरियर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एक अच्छा, होती है सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ बिल्कुल, उसमें भी आते हैं।
ठीक है, अगर लेट से अगर आपके पास ये दो एंगल्स हैं तो यहाँ पे ये कट कर रही हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स जो होंगी ये आपके पास ये बीच वाले होंगी, ठीक है। एक्सटीरियर आपके पास ये होंगी, ठीक है। लेट से ये 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे ये 7 8, तो ओवरऑल 1 1 2 7 8 ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। जो बाहर वाले एंगल्स हैं उसको कहते हैं कि ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं। लेट से अगर आपके पास राइट एंगल गिवन है, ठीक है, इसकी 90 है, तो ये आपके पास ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और ये इसकी एक्सटीरियर एंगल भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आप एक्सटीरियर एक्सटीरियर आपके पास भी क्या होगी 180 होगी, और सॉरी 90 होगी, सही है। एक्सटीरियर क्या सही है। होगी? 90 क्यों होगी? वे तो ये वैसे तो होल लेनी चाहिए ना 360 तक। लेट्स से आप देखें ना यहाँ पे, लेट्स से मैं आप कह रहा हूँ आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक लाइन आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे ये लाइन क्या बन रही है यार, ये लेट्स से ए टू बी लाइन है, सर वैसे ही बी टू ये सी जो है। आपने दूसरी लाइन बनाई है अपोजिट साइड पे, ये वैसे तो ये यहाँ पे ड्रा नहीं की हुई है ना। अगर नहीं की जाए तो फिर 360 की बोलेंगे ना, हाँ लेट्स से आप कह सकते हैं, मगर यहाँ पे लेट्स से मैं कंसीडर करेंगे लेसे। हाँ लेट्स, अगर यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो वो ओवरऑल 90 90 90 90, ठीक है। तो एक एक आप 90 कह जी रहे हैं, जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि लेट्स से यहाँ पे अगर 90 है तो इस एंगल का क्या होगा आपके पास, 90 ठीक है, वो 90 होगी। और 90 ये केस भी आप देख सकते दोनों। हैं कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो एंगल्स बनाएगी वो हमेशा 90 होगी। हाँ, उसके बाद एक्यूट एंगल क्या होती है जी? लेस देन 90। हाँ, जो आपके पास लेस देन 90 नहीं कह सकते, जो आप ये भी लेंगे एक्स, मतलब कि वो एंगल जो आपके पास 0 और 90 जिसकी के, मेजरमेंट 0 से 0 और 90 के बीच में होगी, तो उससे हम कहेंगे वो आपकी एक्यूट एंगल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि राइट एंगल, 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री वाली। जिसकी डिग्री आपके पास क्या हो, ओनली 90 डिग्री हो, सही है। 90 डिग्री। उसके बाद होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास हमेशा क्या करती है, 90 और 180 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो उसे कह देंगे आपके पास राइट एंगल है। और आपके पास रिफ्लेक्सिव एंगल होती है, वो वो 180 और 360 के बीच में लाई करती 270। है, 360 के बीच में लाई करती है, 180 और 360 जी जी। के बीच में जो एंगल्स लाई करते हैं उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंगल का मतलब यही है कि लेट से अगर आपके पास एक एंगल गिवन हो, ठीक है, लेट से यहाँ पे ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहीं पे होगा ना, ठीक है। तो जो आपके पास ओवरऑल ऊपर एंगल्स पड़ी है, एक्यूट एंगल हो चाहे राइट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है, सही है। जी सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है जी? सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं जिसका सम क्या हो, सम ऑफ एंगल्स 90 180 होना चाहिए, 90 180। ठीक है। जिसका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। लेट्स से मैं आपके पास ये एंगल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल है आपके पास, ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, जिसकी सम क्या हो रहा है, 180 आ रहा है। 180। और उसके बाद आपके पास होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? जिसका सम 90 हो। हाँ, जिसका सम क्या होना चाहिए, जिसका सम ऑफ एंगल्स आपके 90। पास, सम ऑफ एंगल्स शुड बी 90। अच्छा, उसके बाद लेट से अगर आपके पास एक एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर उसको कहते हैं कि लेट से
अगर आपके पास है 90 डिग्री का राइट एंगल, ठीक है, लेट्स से आपके पास है राइट एंगल, या अज्यूम कर लें कि आपके पास ये राइट एंगल है 90 डिग्री। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है जब भी ये एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। आप ये नेम से आप समझ जाएंगे कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। जब भी कोई भी एक लाइन ऐसी हो जो एंगल को बाइसेक्ट करे, तो वो आपके पास जो एंगल होती है ना, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सही है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऊपर वाली जो होगी वो भी 45 45 होगी, और या नीचे वाली भी आपके पास 45 होगी। जैसे डायगोनल बनाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपके पास एंगल बाइसेक्ट का मतलब ये होता है जब भी आपके पास एक एंगल को वो एक लाइन बाइसेक्ट करे, तो वो आपके पास जो एंगल होती है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऑलवेज इक्वल में करेगी सर? जी बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि अच्छा, वर्टेक्स का पता था ना आपको, मैंने कल बताया था आपको वर्टेक्स क्या होता है। जी, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स। जी सुमित। सर वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट। अच्छा, वर्टेक्स पॉइंट उसको कहते हैं जब लाइंस आपस में वर्टेक्स मीट कर रही टर्निंग है। पॉइंट होती है टर्निंग पॉइंट नहीं कह जहाँ सकते। पे वो एंगल टर्न करे। लेट्स से अगर आपके पास दो लाइंस आपस में एंगल जहाँ मीट, पे बने हाँ, जहाँ पे एंगल बन रही है उस पॉइंट को आप कहते हैं कि वो आपका 90 डिग्री के। वर्टेक्स, नहीं 90 नहीं कह सकते, कोई भी हो, तो वर्टेक्स आप अच्छा, उसको, जहाँ पे एंगल बने सिर्फ। हाँ, लेट्स से जहाँ कहीं भी आपके पास एंगल बन रही है उस पॉइंट को आप कहते हैं वो वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, ये होगा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे आपके पास दो लाइंस मीट करें और कोई एंगल बनाए, तो उस पॉइंट को आप कहते हैं कि वो आपका वर्टेक्स होता है, इन सिंपल वर्ड्स। सही है। यस सर, क्लियर है। अच्छा, लेट्स से अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है आपके पास, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो इक्वल। इक्वल। हाँ, इक्वल भी कह सकते हैं आप, सेम भी कह सकते हैं, लेट्स से, ठीक है, इक्वल सेम। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि एक यहाँ पे आपके पास लेंथ की बात करते हैं, इसमें आपके पास एक कॉन्ग्रुएंसी में तीन चीज आ जाती हैं। हम तीन चीज की कॉन्ग्रुएंसी को चेक करते हैं कि लेंथ हो, साइड हो, और आपके पास एंगल्स हो। ठीक है। लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूँ लेंथ की, मिसाल कर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ए टू बी एक साइड है, ठीक है, और बी ए टू सी आपके पास है ये डी। जैसे मैं आपके पास ये कह रहा हूँ कि ए बी, ए बी और कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। हाँ, ए बी आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। सी डी यहाँ के। यहाँ पे क्या है, साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सही, साइड आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, उसकी लेंथ भी मेजर आप लिख सकते हैं ए बी, वो भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। सही है। जैसे यहाँ पे एज अ कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए आपके पास एक कुछ सैम्पल्स यूज होते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर ये 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार, तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन्स, आप ये जो दोनों साइड्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये मैं यूज कर रहा हूँ तो इसका मकसद ये है कि जो ये दो लाइन्स और ये दो लाइन्स वाली साइड्स हैं ये आपस में क्या है,
कॉन्ग्रुएंट हैं। इक्वल है। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए बी की लेंथ आपके पास है 6, ठीक है, तो सी डी आपके पास, ए बी और सी डी आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो सी डी की लेंथ क्या होगी? लेट्स से ए बी की लेंथ आपके पास है, मेजर ऑफ ए बी आपके पास है 6, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर ए बी और सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी डी की लेंथ क्या होगी, मेजर ऑफ सी डी क्या होगी? 6 ही और 6 हाँ 6 होगी, क्योंकि 6 दोनों ही साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि उनकी जो लेंथ, अगर दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी लेंथ बराबर होगी। सही, उनकी लेंथ क्या होगी? बराबर इक्वल होगी। होगी। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्ग्रुएंट का जो आपके पास लेंथ और साइड वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अगर आपके पास, हाँ ये भी कह सकते हैं, अगर आपके पास दो साइड्स की लेंथ बराबर है तो उसकी वो साइड भी आपके पास क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। सही, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों की साइड क्या है, एंगल भी इसकी 6 मेजर है आपके पास, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो वाइस वर्सा केस है, अगर आप साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी लेंथ भी कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर लेंथ कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये आपके पास इफ एंड ओनली एक कंडीशन है, साइड और लेंथ का। सही है, समझ आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, अभी आते हैं कि अगर आपके पास एक एंगल्स हो, एंगल्स में अगर आप कॉन्ग्रुएंसी की बात की जाए तो वो कैसे करेंगे? लेट्स से अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल जो इसकी ईच एंगल इज 90 90 क्यों हो गई, ये बताएं। सर, राइट एंगल है ना। हाँ, तो ये भी कैसे, रेक्टेंगल है सर। क्योंकि हर लेंस आपस में परपेंडिकुलर है। लेट्स से यहाँ पे ए टू बी ले, ठीक है, यहाँ सी डी, तो देखेंगे ए टू सी जो लेंथ ये आपके पास साइड है, लाइन है, ये ए बी से क्या है, परपेंडिकुलर है। दो लाइन्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। ये भी सी डी और बी डी आपके पास क्या है, वो परपेंडिकुलर है, तो वो हमेशा क्या होगी, ये आपके पास 90 डिग्री बनाएगी। तो लेट्स से मैं आपके पास ये दे दूं कि कॉन्ग्रुएंसी इसमें ये चेक कर देंगे, इसकी 90 है, ठीक है, तो इसकी एंगल क्या होगी? लेट्स से मैं आपके पास ये नहीं दे रहा है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि सी की जो एंगल है वो बी के एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर सी की एंगल आपके पास 90 है तो बी की एंगल क्या होगी? 90। हाँ, तो यहाँ पे ओके, कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट है सर। एंड अपोजिट एंगल चेक करते हैं। अपोजिट भी चेक करते हैं और ये भी चेक करते हैं, अगर आपके पास दिया गया हो कि अगर उसकी एंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट है दोनों, तो एक अगर 90 है तो दूसरी भी 90 होगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि सेम सिमिलरिटी। सही है, एंगल वाले केस में भी आप चेक कर सकते हैं। सही है, समझ आ गई कि एंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? ट्रायंगल में ले आए सर। जी, ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? ट्रायंगल में जी सर। अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, लेट्स से, उसमें आपके पास क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में? जी, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तीनों साइड से। लेट्स से अगर मैं आपके पास ये कह रहा हूँ कि ये, सर, वो क्वाड्रिलेटरल होता है ना। नहीं नहीं, तीनों में तो क्वाड्रिलेटरल होता है ना। क्वाड्रिलेटरस के और टाइप्स हैं ये। नहीं, क्वाड्रिलेटरस नहीं, ये नहीं है। क्वाड्रिलेटरस उसको कहते हैं जो आपके पास जिसके पास क्या हो कि, मतलब क्वाड्रिलेटरस के जो टाइप्स हैं वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, आपके पास स्क्वायर है, नहीं, वे बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल भी तो होता है ना। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें वो तीनों साइड इक्वल हो ना। जी, अगर आप एसोसिएट ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएट ट्रायंगल की जो तीन साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मैं आपके पास एक ट्रायंगल दे दूँ 90,
तो ओवरऑल आप बता सकते हैं कि ओवरऑल की क्या होगी। हाँ जी, आप बता सकते हैं कि आइसोसेल्स की हर साइड की एंगल क्या होगी। जी, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हर सर उसकी टोटल साइड, 180 का होता है। हाँ तो हर साइड, एक साइड कितने की होगी। 60। हाँ तो हर एक एंगल 60 आपके की। पास 60 की होगी। ठीक है, लेट्स से अगर मैं ये यहाँ पे 60 दे रहा हूँ तो ये ओवरऑल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे ये लेट्स से ये ए है, ये बी है आपके पास, ये सी है। लेट्स से ए एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है आपके पास बी के, ये तीनों आपके पास एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स से अगर आपके पास ये 90 के है तो ओवरऑल एंगल्स भी 90 होंगे। सही है, तो सॉरी यहाँ यस वाले पे सर। तो नहीं होंगी ना। लेट्स से मैं कह रहा हूँ अगर ये आपके पास इसकी एंगल अगर आपके सपोज पास, उसका ले रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपके पास 90 है तो ओवरऑल की भी 90 होगी। यहाँ पे अगर 60 है तो उसकी ओवरऑल की क्या होगी, 60 डिग्री। यहाँ पे एसोसिएट एंगल के हवाले से हम देखते हैं तो ओवरऑल जो इसकी इंटीरियर एंगल्स होती हैं वो क्या, ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स होती हैं। ठीक है, ये आपके कॉन्ग्रेंट सर पास, दो साइड्स हो सकती है। जी कॉन्ग्रेंट दो साइड्स ओनली। किसमें, ट्रायंगल में हो या किसी भी एंगल में हो। हाँ सर वो हो, ट्रायंगल में तो हो सकता है ना, 2 साइड होती है ना इक्वल। हाँ, हो सकती हैं, कोई मसला नहीं, हो सकती है। ओके सर। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एंगल्स और साइड्स का लेट से अगर आपके पास आ रहे हैं, एक ट्रायंगल गिवन है आपके पास, इसकी है 90 डिग्री, ठीक है, लेट्स से, और यहाँ पे इसकी है 45 और इसकी भी है 45। सही है, तो आपसे कोई पूछे कि ए टू बी और बी टू सी, बी टू सी जो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ का एरिया आप क्या बता सकते हैं। अगर यहाँ पे एंगल है आपके पास ए, तो आपके पास बी टू सी की जो लेंथ है साइड की, आप क्या बता सकते हैं उसके बारे में। वो हाइपोटेन्यूज होगा हमारा। वो नहीं, ज्यादा होगी। हाँ ज्यादा होगी इन द सेंस के, ये याद कर लें कि जब भी, हाइपोटेन्यूज है ना। हाँ एंगल्स और लेंथ का रिलेशन आप चेक कर लें, एंगल्स और साइड का रिलेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल आपके पास हाईएस्ट एंगल है, ठीक है, यहाँ पे 90 है तो इसके अपोजिट जो साइड की जो लेंथ होगी या साइड की जो आपके पास साइड की लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे 45 है, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ और 45 डी की जो ए टू सी की लेंथ भी बराबर होगी किसके, ए टू डी की लेंथ की। क्यों बराबर होगी, क्योंकि इसकी 45 एंगल है और इसकी भी 45 है। तो आपके पास, आपको पता है कि जो अगर आपके पास दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी अपोजिट साइड की जो लेंथ होगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। सही है, यस सर। हाँ, अगर आपके पास दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी अपोजिट साइड की लेंथ भी कॉन्ग्रुएंट होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर आपके पास दो लेंथ आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके अपोजिट साइड के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, आप दोनों साइड को ले सकते हैं, लेंथ को एंगल की साइड आप ले सकते हैं, एंगल को एज अ लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, कोई सवाल। क्लियर है सर। नहीं सर।